हेलो एवरीवन। आज हम गुणनखंड के क्वेश्चन करेंगे। कुछ गुणनखंड के मुख्य रूप से 4 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आज हम पहली तरह के क्वेश्चन करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 9वीं में, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 12वीं किसी में भी हैं, तो गुणनखंड के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये आपको सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि और अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी इन्हीं से रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो हमारा जो पहली तरह का है ये गुणनखंड के क्वेश्चन ये हैं कि जब पूरी इक्वेशन में प्लस और प्लस ही हो, ठीक है, प्लस प्लस हो दोनों तरफ, तो वो हमारा टाइप फर्स्ट है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सिर्फ टाइप फर्स्ट के करेंगे। ये हमारी पहली स्टेज होगी, ठीक है। जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 6, ठीक है। 2x² प्लस 7x प्लस 6, इसके हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो 6 गुना 2 बराबर कितने हो गए, ये हो गए 12, ठीक है। हो सकता है पहले दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी के क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो 6 दूनी कितने हो गए, 12। अब हमें 12 के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको प्लस करने के बाद 7 आए, ठीक है। इसमें यही ध्यान रखना है, अगर यहाँ प्लस है तो उन नंबर्स को हमें प्लस में ही करना है। तो अगर हम 12 के गुणनखंड करेंगे तो कितना करेंगे, अगर हम ध्यान से देखें और इसके गुणनखंड करें तो 4 और 3, यानी 4 और 3 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया हो गए 12, और जब 4 और 3 को प्लस करेंगे तो कितने हो गए, 7। समझ में आया, 4 तिया 12 और 4 और 3 7, यानी जो हमारे इसके फैक्टर होंगे 12 के वो होंगे 4 और 3। अब हम यहाँ इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है। 2x² प्लस, अब हमें 7 की जगह क्या लिखना है, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, बाहर x है, सेम ऐसे ही x लिख देंगे, प्लस 6, ठीक है। 2x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना हो गया, 4x प्लस 3 की करेंगे 3x प्लस 6, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या होगा। 2x² और 4x में क्या कॉमन है, एक तो 2 भी कॉमन है और एक x कॉमन है, ठीक है। तो 2x हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट के बाहर कर लिया। तो यहाँ कितना बचा, 1x बाहर आ गया, यहाँ 1x बच गया, प्लस 1x तो था वही बाहर आ गया, तो बचा कितना, 4। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, तो x प्लस 2, प्लस यहाँ कॉमन क्या है, यहाँ कॉमन है 3, ठीक है। बचा क्या हमारा x, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, ठीक है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। तो अब यहाँ हम इनका क्या ले लेंगे, इनको हम जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनको बाहर ले लेंगे। तो एक हो गया हमारा x प्लस 2 और एक हो गया हमारा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, इनके गुणनखंड हो गए। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इसकी मल्टीप्लाई के साथ करनी है जो x के साथ वेरिएबल है, ठीक है। 6 दूनी 12 हो गए, और 12 को फिर ऐसे टुकड़ों में डिवाइड करना है जिनको प्लस करने के बाद 7 आए। प्लस ही क्यों करना है, क्योंकि यहाँ प्लस है। इस साइन का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो भी साइन होगा, जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उनका हमें फिर ऐसे ही करना है, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, क्योंकि हम टाइप फर्स्ट कर रहे हैं तो इसमें सब जगह क्या होगा, प्लस ही होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 9, ठीक है। 4x² प्लस 12x प्लस 9, सेम ऐसे ही करना है। 9 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 4 के साथ करनी है, ठीक है। 9 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करनी है, तो 9 गुना 4 कितना हो गया, 9 चौक 36। अब हमें 36 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको प्लस करने पर क्या हो, 12 हो, ठीक है। तो अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो कितने हो गए, 6 और 6, 6 छंग 36, यानी अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और दोनों को प्लस करेंगे तो 12, और हमें यहाँ 12 ही लाना था, ठीक है। तो हमारे पास 2 टुकड़े आ गए, दोनों नंबर्स आ गए 6 और 6। सिंपल, यहाँ भी जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था ऐसे ही हम यहाँ कर लेंगे। अब हम 12 की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 6 प्लस 6, ठीक है,
6 प्लस 6, x को एज इट इज़ रख देंगे प्लस 9। ठीक है, चलिए 4x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो ये हो गया 6x प्लस 6x प्लस 9। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों। अगर अच्छे लग रहे हों तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। चलिए अब यहाँ कॉमन क्या होगा, देखिए x भी है और 2 से भी 4 भी कट हो जाएगा और 6 भी कट हो जाएगा, तो हमारा कॉमन आ गया 2x। तो यहाँ कितना बचा, 2 दूनी 4 यानी 2 और एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बच गया। ठीक है, प्लस x बाहर आ गया तो यहाँ x नहीं है, 2 से 6 को डिवाइड कर दिया तो 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ कॉमन ले लो, यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि x यहाँ है नहीं तो x तो कॉमन नहीं आएगा। 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6 x और प्लस 3 तिया 9। ठीक है, तो इसके फैक्टर आ गए हमारे 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, ये इसके फैक्टर आ गए। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में, और आगे भी किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। अभी तो हम इसका और भी टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए 6 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी है क्योंकि x के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो कितना हो गया, 6 गुना 1 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 गुना 1 कितना हुआ, 6 हो गया। अब इस 6 के टुकड़े करने हैं जो प्लस करने के बाद कितना आए, 5 आए। ठीक है, जो प्लस करने के बाद कितना आए, 5 आए। तो 3 और 2, 3 दूनी कितने हो गए, 6। ठीक है, 3 दूनी कितने हो गए, 6 और 3 और 2 कितने हो गए, 5। जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस में किए थे, सिर्फ ये 2 हो गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, x² प्लस 5 की जगह हमें क्या लिखना है, 3 और 2, 3 प्लस 2, x एज इट इज रख देंगे 6, x² प्लस इस x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉमन हम क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे तो एक x यहाँ बच गया प्लस 3, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, x प्लस 3। ठीक है, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, x प्लस 3 जो ब्रैकेट में है और x प्लस 2, ये इस इक्वेशन के हमारे फैक्टर आ गए। ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसी तरह का, टाइप फर्स्ट का ही। अब देखें यहाँ 20 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 1 से करेंगे क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो 20 ही कम कितना हो गया, 20। ठीक है, अब 20 के क्या कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको प्लस करने पे आंसर कितना आए, 12 आए। ठीक है, प्लस करने पर आंसर कितना आए, 12 आए। तो देख लीजिएगा 10 और 2 को करें, 10 दूनी 20। ठीक है, और अगर 10 प्लस 2 करें तो कितना हो जाएगा, 12, और वही तो हमें चाहिए। ठीक है, 10 प्लस 2 कितना हो गया, 12। तो अब हमें क्या करना है, सेम जैसे पीछे वाले क्वेश्चन करे हैं, x² प्लस 12 की जगह हमें क्या रखना है, 10 और 2 रखना है, यानी 10 प्लस 2 और ये x एज इट इज रख देंगे। देखो 10 प्लस 2 हो गई 12 और 10 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 20, और ये हो गया हमारा 20। x² प्लस x की मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस 20। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस 10 और प्लस 2 कॉमन हो गए बाहर, x प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 10 और दूसरा फैक्टर कितना हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 10 और x प्लस 2, तो ये हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप। ठीक है, ये हमारा क्या था, टाइप 1 था। ये हमारा क्या था, टाइप 1 था। अगली बार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम किसके क्वेश्चन करेंगे, टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे। आप भी प्रैक्टिस करना इन क्वेश्चंस की।
चलिए आपको ना एक क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, आप उसको करना, कमेंट बॉक्स में फिर उसका आंसर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, ये हो जाएगा 2x² प्लस 10x प्लस 5, ठीक है। ये आपका क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।